बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इनकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें। सबसे पहले मिड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, पॉइंट सी। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के मिड में मौजूद है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे मिड पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो किसी भी लाइन सेगमेंट के सेंटर में मौजूद हो, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया है सी से, तो सी मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। फॉर्मूला बहुत इजी है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब ये 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के। बारी बारी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वर्डिंग करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट एम एंड एन। सबसे पहले वर्डिंग करेंगे लेट एम और एन के मिड पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट ओ, और मिड पॉइंट है अगर पॉइंट ओ तो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। लेट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining m -4, 2 and n -4, -2. To find the coordinates of this midpoint O, we use midpoint formula. यहाँ सबसे पहले midpoint formula को रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग midpoint formula. तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, और ये बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हेयर m और n का मिड पॉइंट मालूम करना है। m के कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1, n के कोऑर्डिनेट को नाम देंगे x2 y2। x1 बराबर है -4 के, y1 की वैल्यू है 2। इसी तरह x2 y2 बराबर है -4 -2 के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 की जगह x1 की वैल्यू डालेंगे, प्लस x2 की जगह x2 की वैल्यू डालेंगे, डिवाइडेड बाई 2। y1 बराबर है 2 के, प्लस y2 बराबर है -2 के। ये वैल्यू आती है -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये बनता है -2। ये बनता है -8/2, -2 प्लस 2 -2 बनता है 0, और ये हमारे पास आ जाता है 2 1 2, 2 4 8, -4 0। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट is -4 0। दिस इज द आंसर। इसी तरह पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 भी एज इट इज सॉल्व होगा। इसके लिए भी सबसे पहले वर्डिंग करेंगे लेट। अब पॉइंट हमारे पास मौजूद है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का मिड पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं आर, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। तो लेट आर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इज द
midpoint is the midpoint of line segment joining the points P के कोऑर्डिनेट है -1, -4 and Q 5, 4. To find the midpoint, we are using the formula, using midpoint formula. As it is काम करना है आपने, जिस तरह आपने पार्ट 1 में सॉल्व किया. मिडपॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास एक्स वाई बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. Here P के कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x2 y2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, मिड पॉइंट का नाम आपने रखा हुआ है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x1 बराबर है -4 के, x2 की वैल्यू 5 के बराबर है तो -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 बराबर है -4 के, y2 की वैल्यू बराबर है +4 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास बनता है 4y2 और ये होता है -4 + 4 0 0/2. तो ये बनता है 2 1 2 2 2 4 2, 0. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 2, 0. इसे हम वर्डिंग में लिखेंगे. दिस इज द आंसर. 3 और 4 भी सॉल्व करेंगे. पार्ट 3 में भी सेम एज इट इज काम करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मिड पॉइंट के. तो यहाँ भी वर्डिंग करेंगे S and T है, तो आप जो चाहे नाम दे दें. लेट x नाम दे दें, x कोऑर्डिनेट है xy इज द मिड पॉइंट ऑफ line segment joining S के कोऑर्डिनेट 2, -1 and T की कोऑर्डिनेट 2, -4. To find the midpoint using midpoint formula, using मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 x2 y2. तो हेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ s विच इज़ 1 and -2 इज इक्वल्स टू x1 y1 and coordinates of t 2, -4 is equals to x2 y2. Now substitute the values. x1 बराबर है 1 के, प्लस x2 बराबर है 2 के, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू है -2 प्लस y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2. तो ये होता है 3/2, -2 -4 -6/2. तो ये बनता है 3/2, -3. 2 1 2, 2 3 6. तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3/2, -3. इसी को आप वर्डिंग में लिख दें. द कोऑर्डिनेट्स
of midpoint are 3/2, -3. क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट भी एज इट इज सॉल्व करना है। इसके लिए भी सबसे पहले वर्डिंग करेंगे लेट। अब एक्स वाई पॉइंट है तो जेड नाम दे देंगे। लेट जेड इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को अब हमने जेड का नाम दिया। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining x के कोऑर्डिनेट 6, 2 एंड y के कोऑर्डिनेट -2, -7। एक्स वाई का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए भी सेम एज इट इज वही काम करना है आपने यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो आपको याद हो गया होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हेयर x के कोऑर्डिनेट 6, 2 बराबर हैं x1 y1 के। y के कोऑर्डिनेट -2, -7 बराबर हैं x2 y2 के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मिड पॉइंट है z के कोऑर्डिनेट है xy। x1 बराबर है 6 के, x2 बराबर है -2 के। तो 6 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, y1 बराबर है 2 के। 2 प्लस y2 की वैल्यू है -7। 2 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस -2, 6 -2 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस -2 -7 डिवाइडेड बाई 2। ये बनता है 4/2। ये हमारे पास है 5/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 5/2। z बराबर है, z के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं 2, 5/2। इसे हम वर्डिंग में लिखेंगे द coordinates of midpoint are 2, 5/2। क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स इसी तरह हमने सॉल्व कर लिए। लेक्चर को करते हैं एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।